नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आवाज आ रही है? ओके, फाइन। कुड यू प्लीज शिफ्ट द कैमरा लिटिल बिट? मुझे गर्ल्स नहीं दिख रही हैं यहाँ से। सही से लिए रहेंगे, ठीक है ना? ठीक है मैम, क्लास चलाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। 2 बच्चे ने अटेंडेंस नहीं बोला है भाई, मिस्टेक से। ओके, मैं लास्ट में ले तो शुड मैं लास्ट में ले ठीक है। ओके, चलिए बच्चों। सर आपने विनोद सर चले गए? चलो, लेट्स बिगिन विद द सेशन देन। बताइए मैम। आ गए? सर आपने प्रसाद खिला दिया था बच्चों को? हम्म? क्या थी मैम? मैं पूछ रही हूँ, सर आपने प्रसाद खिला दिया था बच्चों को? फ्रूट्स वगैरह मंगवा दिए थे आपने? मैं चढ़ाया था, प्रसाद खिला दिया। अच्छा, तो मुझे बता दीजिए, मैं कांटेक्ट करती हूँ आपसे क्लास के बाद। चलिए, ओके, विल बिगिन विद द सेशन। प्रसाद खाई है? हाँ जी। प्रसाद खाई है ये सब 2-2 बार? ओके, देख रहे हैं अच्छी कैसे बात। कुछ खाने के बाद। मैंने जब पूछा ना बच्चों से, तो आधे बच्चे बोल रहे थे खा लिया, आधे बच्चे बोल रहे थे नहीं खाया, इसलिए मैंने सोचा आपसे एक बार मैं पूछ लूं। चलिए, ओके, बिगिन विद द क्लास। हाँ जी, ओके, सो इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस? नो? ठीक है, चलिए। बिकॉज इट्स फ्राइडे टुडे, तो आज हम वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, राइट? कुछ होमवर्क दिया था मैंने पिछले सेशन में, जब हमने लास्ट टाइम फ्राइडे को वैदिक ली थी। हाँ जी। मुझे योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू मी। माइक इज इट ऑफ और मुझे नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। कुछ कह रहे हो क्या? बताइए। आई एम नॉट एबल टू हेयर यू, नॉट गेटिंग योर वॉइस। हाँ, होमवर्क क्या दिया था लास्ट फ्राइडे? क्या होमवर्क दिया था? क्या कर रहे थे हम लास्ट फ्राइडे? हमने क्या किया था? एक आदि केन पूर्वेन कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको होमवर्क के लिए। आई गेस आई हैड गिवन यू 3 क्वेश्चंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? ओके, चलिए फिर। हो गए क्वेश्चंस? करें नहीं करें? करे हैं? भूल गए? ऐसा तो नहीं कि भूल गए? सबने करा है? बस 1 2 3 4 बच्चों ने किया है? 5 6 बस? 1 2 3 4 और बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं किया वो हैंड रेज क्यों नहीं कर रहे? जिन्होंने नहीं किया, चलो, विल गेट बैक टू वैदिक। इसी को दोबारा से करते हैं। चलिए, फाइन। तो अभी हम आज फिर से एकाधिगेन पूर्वेन करेंगे। एकाधिगेन पूर्वेन में क्या था बच्चों? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लाइक दिस क्वेश्चन। पहले मुझे लगता है अब सबको याद आ गया एकाधिगेन पूर्वेन क्या था, कैसे था, क्या करा था हमने। कुछ कोई ऐसा तो नहीं बच्चा जो भूल गया, याद नहीं है? याद है सबको? ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है 146 इंटू 144। ओके, फर्स्ट टेल मी कि क्या हम इसे एकाधिगेन पूर्वेन से सॉल्व कर सकते हैं भी या नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस 144, सॉरी 146 इंटू 144। हाँ जी, बताइए। कर सकते हैं। कंडीशंस वही है, याद होंगी। जिसको नहीं याद एक बार फटाफट से देख लो क्या कंडीशन लगती है। पहला ये कि इकाई
जो इकाई पर जो डिजिट्स हैं इनका सम कितना होना चाहिए? इट शुड बी 10, राइट 10। तो ये होना चाहिए 10। 4 और 6, 6 और 4 10 होता है। अब इन इकाई के अंकों के अलावा दूसरा पूरा नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 6 हटाने के बाद क्या बचा? 14। यहाँ पर भी वही सेम नंबर, तो सेम है, तो क्या हम एक आधी गेंद लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, राइट। करिए, चलो अपने आप से हल करो इसे। 146 इंटू 144 करो, एंड जिससे मैं पूछूंगी वो आंसर करेगा, ठीक है? ठीक है, करेंगे, सब लोग सॉल्व करेंगे। अपने नोटबुक में रखो आंसर। द पर्सन हु आस्क वही आंसर करेगा। हाँ जी, क्या कह रहे हो बच्चे? आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। व्हाट? कुछ कह रहे हैं क्या बच्चे? हो गया? नहीं कह रहे, ठीक है, करो, हल करो, प्रश्न को करो, सॉल्व करो। So question is 146 multiplied by 144, राइट। करिए इसे हल और बताइए मुझे आंसर कितना आएगा। हो गया? डन? ठीक है, किसे बुलाएं फिर? ओके, ठीक है, 1 सेकेंड, लेट मी ओपन द लिस्ट। श्रद्धा, श्रद्धा है क्लास में? है प्रेजेंट? नहीं है, एब्सेंट है। अंजना नहीं है। कृतिका, कृतिका भी नहीं है। ओके, दिव्यांशी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए दिव्यांशी। फास्टर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग दिव्यांशी। हाँ जी, बताइए। मैम नहीं कर रहा है। क्यों? कितनी देर? मैम क्यों नहीं करा? मैम नहीं आ रहा है। क्यों? क्यों नहीं आ रहा? भूल गए? चलो आई टेल यू। ठीक है, बैठो, सीट पे बैठो। और रचना, रचना नहीं थी उस टाइम पे जब हमने सीखा था, है ना? वेर इज शी प्रेजेंट और नॉट? है, क्लास में नहीं है रचना? ओके। राशि है? नहीं है, एब्सेंट है। ओके, गुड इवनिंग राशि। आपको आया ये प्रश्न करना? आया नहीं आया? थोड़ा सा पीछे हो जाओ, आई एम नॉट एबल टू सी यू। थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, बताइए। हो गया प्रश्न? नो मैम। आया नहीं होगा? नहीं आया ना? नहीं आया ना? ठीक है, चलो बैठो, मैं बताती हूँ। एक बार बताती हूँ सबको। गेट बैक टू सीट। ओके बच्चों, अब ऑनेस्टली मुझे बताएंगे कौन कौन बच्चे उस समय नहीं थे जब हमने कार्डिगेन पूर्वेन पढ़ा था? जो जो बच्चे नहीं थे, कौन कौन नहीं था? ऑनेस्टली स्पीकिंग, रेज योर हैंड्स।
जो लोग नहीं थे, जो लोग नहीं थे, इतने बच्चे नहीं थे, ठीक है। तो अब समझ लो, देखो बच्चों, आज पहले समझ लो, डाउन योर हैंड्स, समझ लीजिए पहले, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। हम जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, दैट इज एकाधिकेन पूर्वेन, ठीक है। पिछले फ्राइडे भी हमने यही मेथड डिस्कस किया था, एकाधिकेन पूर्वेन, ठीक है। देखो समझ लो पहले कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। एक आधिकेन, हिंदी तो मुझे लगता है सबको आ गई होगी समझ में। एक आधिकेन, एक का मतलब क्या होता है, वन। अधिक मतलब क्या होता है, अधिकेन मतलब अधिक है, जो कौन है, क्या है, मतलब एक अधिक। इस पूरे वर्ड का मतलब क्या हुआ, एक अधिक, ठीक है। एक अधिक का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूंगी नंबर 4 है, 4 का एक अधिक क्या होगा, क्या होगा, 5, ठीक है। अगर मैं बोलूं 45 नंबर है, इसका एक अधिक क्या होगा, 46, 46, है ना। इतना समझ में आता है, राइट, इतना समझ में आया। पूर्वेण का मतलब क्या होता है कि वो पूरा कर देता है उसे, समझो इस कॉन्सेप्ट को हम कहाँ पर यूज करते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स में या कहीं भी, वैदिक में हम इसे कहाँ पर प्रयोग करते हैं, एकाधिकेन पूर्वेन को, सब ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है। एकाधिकेन कहाँ यूज होता है बच्चों, देखो जैसे मल्टीप्लाई करने में, मल्टीप्लाई में सीख रहे हैं फिलहाल कि कहाँ हम इसे यूज करेंगे। ये नंबर है 146 इंटू 144, गुणा में सीख रहे हैं हम सबसे पहले कि हम गुणा में कहाँ पर एक अधिक को प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इकाई दहाई सैकड़ा सबको पता है, वंस टेंस हंड्रेड्स, पता है ना। यस मैम। ओके, तो अगर आप 146 में आ जाओ, ये होता है वंस, ये होता है टेंस और ये होता है हंड्रेड्स, इकाई दहाई सैकड़ा, है ना, इतना तो पता है, राइट। तो यहाँ पर है हंड्रेड, ये है टेंस और ये है वंस। सबसे पहला स्टेप क्या होता है एकाधिकेन पूर्वेन का, इसको यहाँ पर करते हैं, ठीक है। मेथड हमारा क्या है, एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन कैसे अप्लाई कैसे होता है, पहले तो ये समझो, ठीक है। वेट अ सेकेंड। डोंट इमिटेट, डोंट रीड इट अलाउड। देखो समझ लो, प्रश्न समझ लो बच्चों। सबसे पहला स्टेप हमारा, देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, 146 मल्टीप्लाइड बाय 144, है ना। तो पहला जो आपको आइडेंटिफिकेशन है, पहला है कि आपको इसकी वंस डिजिट चेक करनी है। वंस डिजिट, ये हो गई वंस, ये हो गई टेंस और ये हो गई हंड्रेड्स, है ना। यहाँ पर भी हंड्रेड्स, टेंस और वंस। इसकी वंस डिजिट क्या है, 146 की क्या है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ लिखो 6, और यहाँ पर क्या है दूसरे वाले नंबर में, 4। इनको जोड़ो, 4 प्लस 6 कितना हुआ, 10। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपके जो दो नंबर है, जनरली हम दो नंबर्स को एक साथ गुणा करते हैं ना, तो जब दोनों नंबर्स हैं उनका सबसे पहला तो कि उनकी वंस डिजिट का सम, मतलब जब हम उन्हें जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, आया जोड़ के 10, यस मैम। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं ऐसा होता नंबर 143 और 147, तो क्या आप इसे करते, देखो इसको भी कर सकते थे या नहीं, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर है वंस प्लेस में 3 और यहाँ पर है 7, जोड़ो 3 और 7 कितना हुआ, 10। कर सकते हैं हम इसे एकाधिकेन से, यस मैम। कर सकते हैं। अगर मैं नंबर ऐसे लिख दूं 144 इंटू 142, अब इस नंबर को चेक करो क्या हम इसे एकाधिकेन से कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर वंस प्लेस में क्या है, 4, यहाँ पर क्या है 2, जोड़ो इन्हें कितना आएगा 6, क्या 10 आया, नो मैम। नहीं। तो क्या हम इसे एकाधिकेन पूर्वेन से सॉल्व कर सकते हैं, नो नहीं कर मैम। सकते। समझ में आया। पहली कंडीशन क्या होगी कि वंस प्लेस पर जो भी डिजिट होगी उनका सम 10 के बराबर होना चाहिए। अगर 10 नहीं है तो हम उसे एकाधिकेन से नहीं कर सकते, ठीक है। इतना है समझ। पहली पहली कंडीशन सबको आई, जितने फ्रेशर है, ठीक है, जिन्हें अच्छे से आता है पहले से वो ठीक है, जिनको नहीं आता उनको समझ में आया,
पक्का आया? जिसको आ गया समझ में सिंपली रेज योर हैंड्स कि हाँ आ गया, बता दो मुझे एटलीस्ट। ये नहीं आएगा तो दूसरे आगे भी नहीं आएगा। बस इतने ही बच्चों को समझ में आया, और बच्चों को नहीं आया समझ? नहीं आया? क्यों नहीं आया? अच्छा देखो यहाँ पर देखो, देखो ध्यान देना। शुरू से बताओ। देखो छोटे नंबर से देखो, आप छोटे नंबर पर चलो, ठीक है। देखो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, नंबर लेते हैं थोड़ा थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से नंबर है 16 गुणा 14, ये आपको नंबर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसमें वंस टेंस पता चल रहा है? वंस टेंस क्या है? ये होगा वंस, ये होगा इकाई, ये है दहाई, ये है इकाई और ये है दहाई। कितना समझ में आता है ना? इंग्लिश में आ रहा है समझ या हिंदी में ही लिखो बताओ? आ रहा है ना समझ में? ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर इकाई की यूनिट क्या है? 6। यहाँ पर क्या है? केवल आपको इकाई की नंबर देखना है, केवल इकाई का नंबर देखना है, बाकी नहीं देखना। यहाँ पर इकाई का नंबर क्या है? 6। यहाँ पर क्या है? 4। जोड़ो इन्हें। पहला स्टेप होता है इन दोनों को जोड़ना। अगर 10 आता है आप तभी करोगे, वरना नहीं करोगे, ठीक है। यस मैम। इतना आया समझ? बस इतना सिंपल सा है। अब अगर आप मैं नंबर बोल दूं आपको 21, ये नंबर अगर मैं बोल दूं 21 गुणा 25, क्या हम इसे एक आदिकेन पूर्वेन से कर सकते हैं? उसके लिए पहली कंडीशन क्या होगी कि आपको क्या करना है? इनकी वंस प्लेस को चेक करना है। यहाँ पर वंस प्लेस क्या है? 5। यहाँ पर वंस प्लेस क्या है? 1। जोड़ो इन्हें, ऐड करो, कितना आएगा? 5 + 1 6। क्या हम इसे एक नो मैम। सही बात है। हेलो हेलो। सर अगर आप हाँ जी, अब मेरी सारी बच्चों आ रही? हाँ जी, तो देख लीजिए, समझ लो इसे। हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न हमने अभी क्या बोला? 14। अभी मैं आपको क्या बता रही थी? 22 गुणा 21 समथिंग कुछ ऐसा नंबर था। चलो देखो, जैसे अगर मैं बोलूँ नंबर 21 गुणा 25, ठीक है। ओके, अब बताइए क्या इसे कर सकते हैं एक आधी गेंद से? नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आया इतना? आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, समझ में इतना कि हम नहीं कर सकते। अगर ये वाला है तो इस प्रश्न को हम एक आदिकेन पूर्वेन से नहीं कर सकते। पहला स्टेप क्या होगा? दैट जो नंबर है पहले इसको नोट कर लेंगे हम, ठीक है। अभी नहीं, जब मैं बोलूंगी ये साथ साथ कर लो। चलो समझा तो ऑलरेडी दिया है, ये कर लो, इसे नोट कर लेंगे, साथ साथ नोट करेंगे, ठीक है। कि इकाई पर इकाई की संख्याओं इकाई की संख्या इकाई की संख्या इकाई की संख्या
वन सेकेंड। संख्या का जोड़ 10 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डेट मेंशन करेंगे आज की। व्हाट इज द डेट टुडे? 26 राइट? सितंबर 26 2025 राइट। और हेडिंग डलेगी वैदिक गणित एकाधिकीन पूर्वेन। तो इकाई की संख्या का जोड़ 10 होना चाहिए। जैसे उदाहरण, जैसे हम बोले 16 गुणा 14, तो यहाँ पर 14 और 16 इन दोनों की इकाई की संख्याओं को जोड़ोगे। 16 की इकाई की संख्या क्या है? 6। 14 की क्या है? 4। तो कितनी हुई? जोड़, इनका जोड़ कितना हुआ? योग। जोड़ के बजाय यहाँ योग लिखो तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ बच्चों योग लिखेंगे, ठीक है, जोड़ नहीं लिखेंगे, योग लिखेंगे। का योग, ठीक है। कितना हुआ? 6 + 4 कितना हुआ? 10। ठीक है, इतना नोट करिए। मेरे समझ में नहीं है, चाहिए तो चाहिए 10 होना चाहिए। मैम जी देखा मसा है कि का बताऊं वाला नहीं मैम कल लिखा भी रहा। हो गया नोट? इतना नोट हो गया? नो मैम और संख्याओं करो, और संख्याओं, बस हो गया। संख्याओं ये लिखेंगे, संख्याओं। अरे मैम की पढ़ा सही लिखे थे सही। संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। करेंगे, इतना नोट करेंगे। मैं क्यों बताओ सही कर लूं क्या बोल रहे हो बच्चों? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा ही सही। कुछ नहीं मैम। ठीक है, नोट हो गया ये? रब कर दूं? मिटा दूं इसे? ठीक है, तो इकाई की संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। ठीक है, पहला। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला है कि इकाई की संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अगर 10 नहीं है तो तब नहीं कर सकते। दूसरा है कि इकाई की संख्या के अलावा अलावा पूरी इकाई के अंकों के अलावा के अंकों के अलावा पूरी संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हमने उदाहरण क्या लिया था? 14 गुणा 16 लिया था, 16 गुणा 14 था। अब इसमें देखो, अब आप हटाओ, ये हटाओ, इकाई की संख्या को हटा दो,
इसकी इकाई की संख्या को भी हटा दो, क्या बचा यहाँ पर? संख्या क्या बची? 1। यहाँ पर संख्या क्या बची? 1। समान है, एक जैसी है कि नहीं है? है ना? तो क्या हम यहाँ पे एक आधी केन लगाएंगे? लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर यहाँ भी एक है और यहाँ पर भी एक है। अच्छा, इसके अलावा हमारा एक और प्रश्न जो हमने अभी देखा था 144 गुणा 146, क्या इसमें हम एक आधी केन पूर्वेन लगा सकते हैं? ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। यहाँ देखो, ये इकाई की संख्या 4 और यहाँ पर 6, 4 और 6 का सम कितना हुआ? 10। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला क्या था कि इकाई की संख्या को हटा दो, यहाँ 4 हटा दो और यहाँ से 6 हटा दो, यहाँ क्या बची संख्या? 14। 14। यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर भी 14। क्या समान है? है। इसका मतलब क्या यहाँ पर, क्या इस प्रश्न में एकाधिकेन पूर्वेन अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर एक प्रश्न लिखूं, इसको आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों, ठीक है। बताना मुझे जरा, 133 गुणा 127, इस प्रश्न में क्या हम एकाधिकेन पूर्वेन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? बताओ। पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन क्या है? इसकी इकाई और इसकी इकाई का जो जोड़ है वो कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। 3 + 7 10 होता है? होता है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन देखो, यहाँ पर क्या बचा? 13 और यहाँ पर क्या बचा? 12। क्या सेम है? नहीं। तो क्या हम एकाधिकेन लगा सकते हैं इस प्रश्न में? नहीं लगा सकते। समझ में आया? सबको आया समझ? गर्ल्स जो नए बच्चे आए हैं उन्हें भी आया समझ में या नहीं आया? हाँ, आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी हाईलाइट जरूर कर देंगे। यहाँ पर क्या है बची हुई संख्या? यहाँ पर 14 है और यहाँ पर भी 14 है, दोनों जगह 14 है। तो 14 और 14 दोनों जगह सेम सेम है, इधर भी 14 है इधर भी 14 है। ठीक है, एक और प्रश्न देखो, 152 गुणा 158, क्या इस प्रश्न में हम एकाधिकेन पूर्वेन लगा सकते हैं? देखो, 2 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, दोनों का जोड़ योग कितना होगा? 10। कर लगा सकते हैं। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी, यहाँ पर बचा 15 और यहाँ पर भी 15। समान है या असमान है? समान है। तो क्या एकाधिकेन लग सकता है? लग सकता है। 1 सेकेंड रोहित सर, चार्जर दे दो मुझे। लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? इस प्रश्न में भी लग सकता है। एकाधिकेन पूर्वेन की कंडीशन समझ में आ गई? आ गई समझ सबको? गर्ल्स सबको आ गया समझ? ठीक है, आगे बढ़े। फिर प्रश्न को कैसे करेंगे सीखें? आया इतना समझ में आ गया? ठीक है, ओके। आगे बढ़े, अगले प्रश्न को हल करें। तो प्रश्न हमारा क्या था? 144 गुणा 146 था। Yes, ma'am. Let me rub it quickly. हाँ जी, ठीक है। तो प्रश्न हमारा क्या था बच्चों? 144 गुणा 146, ये प्रश्न था ना हमारा। अब सीखो कि इसे समझ कैसे करेंगे एकाधिकेन पूर्वेन से। ठीक है, पहला स्टेप ध्यान से सुनना। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो इकाई की अंक है उनको गुणा करेंगे। ठीक है, करो। इकाई की संख्याओं का योग। ठीक है, करो। यहाँ पर क्या है इकाई की संख्या? यहाँ पर 4 करो। और यहाँ पर क्या है इकाई की संख्या? 6 करो। इनको गुणा करो।
6 कितना आया? कितना आया? अरे सॉरी, योग नहीं, अब वो आएगा क्या? को गुण का गुणा, गुणनफल। गुणनफल करो, निकालो कितना आया? 4 गुना 16 कितना आया? 24 आया। ठीक है। तो दैट मीन्स जब हम 144 इंटू 146 करेंगे तो लास्ट में 2 डिजिट जो है वो किसके लिए आएंगे? 24। हाँ 24 आएगा लास्ट में। ठीक है। अब लास्ट में और बाकी नंबर्स में क्या आएगा? अब दूसरे नंबर पर आपको करना क्या है कि बाकी इकाई को छोड़कर जो संख्या है, संख्या का उससे एक अधिक से गुणा। करो, एक अधिक से गुणा करो। ये अच्छा ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट है अब। ठीक है, देखो यहाँ पर इकाई की संख्या को छोड़ दो, यहाँ पर भी इकाई की संख्या को छोड़ दो। यहाँ क्या बचा नंबर? 14। अब हमें कहा क्या है कि इकाई को छोड़कर हमारे पास क्या संख्या आई? 14। उसे एक अधिक से गुणा। एक अधिक 14 से एक अधिक क्या होगा? 14 का एक अधिक क्या होगा? बताओ फटाफट बताओ। 14 में एक अधिक क्या होगा? 14 के बाद क्या आता है? 15। करो, गुणा करो। 14 और 15 को यहाँ गुणा करते हैं। करो, यहाँ 14 है और यहाँ 15 है। करो 210। 14 गुणा 15 करेंगे कितना आएगा? बताओ मुझे। 14 को 15 से गुणा करो। 210। तो बस हम यहाँ 210 लिख देंगे। उत्तर आ गया हमारा आंसर। 144 इंटू 146, 2 10 24, ये आया हमारा उत्तर। आया समझ में? यस कितना मैम। आया समझ? यस मैम। तो हमारा ये उत्तर कैसे आया? बस बिना गुणा करे आ गया हमारा आंसर। यस मैम। आया समझ में? यस मैम। गर्ल्स आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? मैम आ गया। आ गया। नोट करेंगे इसे, नोट करिए। डन? नोट हो गया? नोट हो गया? ठीक है, ओके बच्चों, फाइन। आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। एक और मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 225 गुणा 225। अच्छा, अब क्या इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं एकाधिकेन पूर्वेन से? देखो यहाँ पर है 225 गुणा 225। करो, ट्राई करो इसे। पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले इकाई की संख्या देखेंगे। यहाँ कितनी है? 5। यहाँ पर भी कितनी है? 5। 5 5 को जोड़ दो, कितना बना? 10। क्या यहाँ पर हम एकाधिकेन पूर्वेन अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी, यहाँ पर क्या बचा 5 के अलावा? 22। यहाँ पर क्या बचा? 22। क्या सेम सेम है? नहीं है? है ना? तो इसका मतलब क्या हम इसे गुणा कर सकते हैं एकाधिकेन पूर्वेन से? कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? करो। तो पहला स्टेप क्या होगा? देखो 225 गुणा 225 का, उसको हम कैसे निकालेंगे? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। ठीक है, यहाँ पर काउंट करो कितने नंबर है। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है ना?
तो आप 6 स्पेस खींच लो, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब ये जो लास्ट की दो हैं, दो संख्या, दो प्लेसेस हैं, इन दोनों को हमें एक साथ भरना है। कैसे भरना है? पहला स्टेप क्या था कि ये नंबर हैं, इकाई की संख्या, उन्हें गुणा करो, आपस में करो। यहाँ पर क्या आई? यहाँ गुणा की यहाँ 5 है और 5, 5 5 ज़र कितना हुआ? कितना हुआ? 25। लिखो यहाँ 25, 25 लिख लिया हमने। दूसरा स्टेप क्या होगा? अब यहाँ पर आप क्या भरोगे? यहाँ पर देखो 5 को छोड़ दो, यहाँ भी 5 को छोड़ दो, क्या बची संख्या? 22। और यहाँ पर भी क्या बची? 22, 22। तो 22 को नाम क्या है? एकाधिकेन पूर्वेन, यानी इसके एक अधिक संख्या से इसे गुणा करना है। 22 है यहाँ पर, गुणा करो। 22 का एक अधिक क्या होता है? 22 से एक अधिक 23, तो गुणा करो। 23 इंटू 22 करो, 23 इंटू 22, 2 3 2 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6 और 2 2 ज़र 4, करो ऐड। 6 6 और 4 10, कैरी बाय 1, 506। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 605 आंसर। तो कितना आया हमारा उत्तर? इसका मतलब है देयरफॉर आया, बिना कुछ करे आंसर आ गया। 225 गुणा 225 कितना होगा? 5 100 6 25, 50,625 आंसर। ठीक है, आया समझ? लिखो नहीं, पहले समझ लो उसके बाद लिखना है। ये समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है, करो इसे, नोट करो। अच्छा, ये बात, एक बात बच्चों ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमने ब्लैंक स्पेस क्यों छोड़ा है? जगह इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है, इसलिए हम उसे खाली छोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया? करिए, नोट करिए। हो गया? नोट हो गया? करो, आराम से नोट करो, कर लो, नोट कर लो। एंड बाय द साइड जिसका हो जा रहा है, मैं होमवर्क भी दे रही हूँ, ठीक है, तो आप होमवर्क भी यहाँ से नोट कर लेंगे। मुझे लगता है होप सबको समझ में आ गया है। प्रश्न नहीं आया समझ में? आगे करने का तरीका समझ में आ गया? आ गया? आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया, तो हाथ नहीं उठाएंगे बस, ठीक है, हाथ उठा लो अगर आ गया समझ में। गर्ल्स नहीं आया? इन द सेकेंड बेंच गर्ल्स को नहीं आया समझ में? दिव्यांशी के बगल में करो। अच्छा, एक प्रश्न, अब होमवर्क नोट करेंगे जरा। पहला प्रश्न लिखेंगे, पहला लिखेंगे, पहला लिखो 26 गुणा 24। दूसरा लिखेंगे 117 गुणा 113। तीसरा प्रश्न लिखेंगे 52 गुणा 58। ठीक है, तीसरा प्रश्न। चौथा है, लिखेंगे 73 गुणा 74, 73 गुणा 77। ये 4 प्रश्न बच्चों आपका होमवर्क है, ठीक है, नोट हो गया? ये भी नोट हो गया, होमवर्क भी नोट करेंगे जल्दी, क्विकली। डन हो गया नोट? होमवर्क भी हो गया सबका? गर्ल्स आई स्टिल राइटिंग? लिख लो, जिसका नहीं हुआ वो आराम से नोट कर लो। मैम आप ज्वाइन कर लो, बताओ मुझे, जूम पे जाओ।
डन हो गया? चलिए ठीक है. ओके गर्ल बॉय, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. विल सी यू on Monday. Goodbye. Namaste.